घुमा फिरा के बात ना करते हुए इस वीडियो को मैं सीधे शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं उनके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं और वह परंपरा निरंतर चली जाए इसके पीछे उनके लिए कुछ कहानियों को जोड़ दिया जाता है। आपने होली से जुड़ी हुई सिर्फ एक ही कहानी सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और भी कई सारी कहानियां बताने वाला हूँ। लेकिन इसके साथ साथ उसमें कई सारी परंपराएं होती हैं। हम आपको इस वीडियो में वो सारी परंपराएं भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। होली की परंपरा बहुत ज्यादा प्राचीन है। प्राचीन काल में इसको विवाहित महिलाएं करती थी, जो कि अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसको मनाती थी और यहाँ पर पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो वहां पर इसको नवात्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अध पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद के रूप में बांटने की प्रथा थी। अध पके अन्न को ही होला कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम होली का उत्सव पड़ा है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए होली का उत्सव पुराने वर्ष के खत्म होने और नए वर्ष की शुरुआत होने के पहले मनाया जाता है। अगर हम कहानियों की बात करें तो एक कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने धूली वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धुलेंडी नाम से भी जाना जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन ही लोग एक दूसरे पर धूल और साफ छनी हुई मिट्टी की कीचड़ एक दूसरे पर लगाते हैं। तो वहीं एक कहानी हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस की बहन होलिका और प्रहलाद से भी जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप राक्षस इतना घमंडी हो गया था कि वह अपने आप को ही ईश्वर समझने लगा था, परंतु उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मृत्यु दंड दिया, लेकिन कईयों बार प्रयास करने के बाद भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ऐसे में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हिरण्यकश्यप के पास में आती है और उससे कहती है कि उसे एक ऐसा वरदान मिला है कि अग्नि में वह कभी नहीं जलेगी। अगर आप कहें तो आपके बेटे को गोद में लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ, जिससे प्रहलाद तो मर जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करती है, वहां प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। इसी के अगले दिन ही वहां की प्रजा ने होलिका के मर जाने पर और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में एक होली जैसा त्योहार मनाया था। इसलिए आज भी होली से एक दिन पहले रात के समय होलिका दहन करा जाता है। होली से जुड़ी हुई एक और बहुत मुख्य कहानी है जो कि आपने शायद ही सुनी हो। यह है राक्षसी डुंडी की कहानी। एक राजा पृथु थे, उनके समय काल में एक डुंडी नाम की बहुत ही बुरी राक्षसनी थी। वह राक्षसनी बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मार दिया करती थी और उनको खा जाती थी। उस राक्षसनी को यह वरदान था कि उसको ना ही कोई देवता मार सकता है, ना ही मानव, ना ही वह अस्त्र से मरेगी, ना ही शस्त्र से, ना ही वह गर्मी में मरेगी, ना ही सर्दी और बरसात में। इस वजह से उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। जब राजा की जनता राजा पृथु के पास पहुंची और उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए राजा से सहायता मांगी, तब ऐसे में राजा पृथु अपने पुरोहित के पास पहुंचे तो पुरोहित ने उनसे कहा कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, अगर उस दिन सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएं और वह एक जगह पर पहुंच जाएं जहां पर वह कुछ लकड़ियों और घास फूस में आग लगाएं और ऊंचे ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि के फेरे लगाएं, साथ में उस राक्षसनी डुंडी को जितना बुरा भला हो सकता है कहें और गालियां भी दें, तो इससे वह राक्षसनी मर जाएगी। राजा के कहने पर बच्चों ने ऐसा ही करा। जब इतने सारे बच्चों को एक साथ में देखकर राक्षसनी डुंडी वहां पहुंची तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस राक्षसनी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिससे वह राक्षसनी मर गई। कहते हैं कि इसी परंपरा का आज भी पालन किया जाता है और जो बच्चे शोरगुल करते हुए, गाना बजाते हुए नृत्य करते हैं और पानी से और रंगों से खेलते हैं। तो वहीं एक मान्यता ऐसी भी है कि होली का त्योहार शिव जी और पार्वती के विवाह से भी जुड़ा हुआ है। होली के दिन सभी लोग शिव जी के गढ़ का भेष धारण करते हैं और यह नाच गाना और गली मोहल्ले में धूम मचाना, यह बिल्कुल शिव बारात का ही दृश्य होता है। तो वही दो कहानी भगवान कृष्ण के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसमें से एक कहानी आती है पूतना राक्षसनी की। कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण को बचपन में ही मारने के लिए कई सारे तरीके अपनाए थे, लेकिन कृष्ण हमेशा बच जाते थे। तो ऐसे में कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसनी को कृष्ण भगवान का वध करने की जिम्मेदारी दी।
पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर भगवान कृष्ण के घर पहुंची उनको स्तनपान कराने के लिए, ताकि जिससे वह मर जाएं। लेकिन जब वह कृष्ण को दूध पिला रही थी तो भगवान कृष्ण ने दूध के माध्यम से पूतना के ही प्राण हर लिए। जब गांव वालों को यह पता चला तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक उत्सव मनाया, और यही उत्सव आज के समय होली कहलाता है। तो वहीं कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई दूसरी कहानी यह है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा जी और गोपियों के साथ में रासलीला करी थी। इसी वजह से इस दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अब YouTube का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही यह वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का ऐसा अद्भुत ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कुछ ना कुछ हमको कमेंट करें, ताकि जो लोग हैं इस परंपरा को भूल चुके हैं और वह इनको फिर से याद कर सके, इसके लिए वीडियो आगे बढ़ता रहे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। होली से जुड़ी हुई और भी कई सारी कहानियां मानी जाती हैं, लेकिन अब हम आपको होली में जिन परंपराओं को निभाया जाता है उन परंपराओं के बारे में बता रहे हैं। आज के समय सिर्फ होली को एक हुड़दंग का त्योहार मान लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं होता था, होली के साथ में कुछ रीति रिवाज भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपको वह रीति रिवाज बता रहे हैं। होली के त्योहार से पहले ही होली का झंडा या डांडा जहां सार्वजनिक स्थल होता है वहां पर इसको बहुत दिन पहले ही लगा लिया जाता है, जिससे सभी लोगों को पता चल पाए कि होलिका का दहन एक दिन पहले जो रात में होता है वह इसी स्थान पे करा जाएगा। होली से एक दिन पहले जहां पर होली का दहन करी जानी है वहां पर कई सारी लकड़ियां और कंडे रखे जाते हैं, कंडे जिन्हें कई सारे स्थानों पर उपले कहा जाता है। होलिका का दहन यूं ही नहीं कर दिया जाता है, इसके लिए ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वह मुहूर्त निकालते हैं, उसी मुहूर्त पर होली का दहन करा जाता है। होली का दहन में मलरिया या भरबोलिये का भी चलन है। भरबोलिये या मलेरिये यह गाय के बहुत छोटे छोटे कंडे होते हैं जिसके बीच में छेद होता है, और इन्हीं सभी कंडों को एक मुंज की रस्सी में डालकर एक माला बना ली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इन मुलरियों की अलग अलग प्रथा है, जहां पर कुछ क्षेत्र में घर की बहनें मुलरियों को अपने भाई के ऊपर से घुमाकर बाहर फेंक देती है, और जब होलिका का दहन होता है तो उसे उसके साथ में जला दिया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि घर के भाइयों की बुरी नजर खत्म हो गई है। वहीं पर कुछ परंपराओं में होलिका दहन के अगले दिन, मतलब जिस दिन होली खेली जानी है, तब इन मुलरियों को होली के अंगारों पे जलाया जाता है और उसके बाद घर पे लाकर रख दिया जाता है। आपके यहाँ किस तरह की परंपरा मनाई जाती है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। होलिका दहन से पहले ही आसपास के सभी लोग होलिका पर पहुंच जाते हैं, वहां पर विधि विधान से पूजा करते हैं, और वहीं होलिका दहन के बाद भी जली हुई होलिका की पूजा की जाती है। इस पूजा में घर के बड़े लोग बच्चों को लेकर होलिका दहन जहां हुआ है वहां पहुंचते हैं, और वहां के अंगारों में फसल के गेहूं की बालियां और चने के होले को भूना जाता है। साथ ही में वहां पर रंग और गुलाल भी चढ़ाया जाता है, और होलिका में कुछ अंगारों को अपने घर में साथ में लेकर आ जाते हैं। इन अंगारों को घर के बाहर आंगन में रख दिया जाता है, और उसके बाद में घर की महिलाएं बहुत छोटी छोटी आटे की 5 से 7 बाटियां बनाती हैं, और इन बाटियों पर धागे लपेट लिए जाते हैं और इनको उन अंगारों में सेका जाता है। अगर यह अंगारे कम है तो उसमें कंडे भी जोड़ दिए जाते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में बाटियां सिक जाएं। इसके पीछे विज्ञान चाहे जो भी कहता हो, लेकिन हमारी मान्यता यही है कि जब उन बाटियों को सेका जाता है तो बाटी पूरी तरह से सिक जाती है, लेकिन उस पर लपेटे हुए धागे नहीं जलते हैं। हमारा मानना है कि यह बाटियां होलिका की तरह हैं और वह धागे प्रहलाद की तरह है। अगर आपके यहाँ यह परंपरा नहीं होती है तो इस बार आप अपने घर में यह परंपरा कर देख सकते हैं। इसके बाद इन बाटियों में से एक बाटी को तोड़कर उसी अग्नि में गुड़ और घी के साथ में हवन के रूप में छोड़ दिया जाता है, और बाकी की बाटियों को आप अपने घर में जहां धन्य धान रखते हैं वहां पर साल भर के लिए रख देते हैं। ऐसे में माना जाता है कि इससे आपके घर में धन्य धान भरा रहेगा।
एक विशेष बात है कि कुछ जगहों पे ये सारी परंपराएं सुबह नहाने के बाद करी जाती है, तो वहीं पर कुछ स्थानों पर बिना नहाए इस परंपरा को करने का प्रचलन है। इसके बाद घर के सभी देवी देवताओं पर गुलाल लगाया जाता है और फिर बड़ों को गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। पुराने समय में होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए पलाश के फूलों को कुछ दिन पहले ही गला के रख दिया जाता था, जिससे उस पानी में रंग आ जाता है और इसी रंग से होली खेली जाती थी। तो वहीं पर होली खेलने के लिए और भी तरह के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। आज के समय प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पुराने समय में प्रदूषण इतना नहीं था, इसलिए बहुत सारे स्थानों पर मिट्टी शुद्ध हुआ करती थी। तो होली के समय इस मिट्टी को भी कीचड़ बनाकर होली खेलने की प्रथा थी। जिस क्षेत्र में पानी की कमी हुआ करती थी वहां पर गुलाल या फूलों की होली खेला जाती थी, और जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था वहां पर पानी से भी होली खेली जाती है। होली के समय घर में कई सारे व्यंजन बनने की परंपरा है, जिसमें से खीर, पूरी, पुए आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। इसमें मिठाई के रूप में सबसे महत्वपूर्ण गुजिया को माना जाता है। साथ में ही कुछ जगहों पे बेसन और सेव और दही बड़े भी बनाए जाते हैं। होली के समय भांग या ठंडाई का प्रचलन है, लेकिन आज के समय इसको सिर्फ नशे से जोड़ दिया जाता है और लोग दारू पीते हैं। होली पे भांग की परंपरा नशे से संबंधित नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। होली के दिन सभी लोग इतने ज्यादा जोश में होते हैं कि वह रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिससे शाम होते होते उनके शरीर में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में खुद को शांत करने के लिए भांग पी जाती है। यह भांग एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में पी जाती है, ना कि नशे के रूप में। भांग पीने के बाद आप शांत हो जाते हैं, लेकिन लोग अब दारू पीने लगते हैं। दारू इसके बिल्कुल विपरीत है। दारू या शराब पीने के बाद में आपका शरीर शांत नहीं होता है, बल्कि और एग्रेसिव हो जाता है। जहां एक तरफ भांग आपको शांत करने के लिए होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब आपको और ज्यादा उत्तेजित कर देती है। इसी वजह से आजकल होली पे कई सारे झगड़े देखने को मिलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बिना नशे के ही होली को मनाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमको कमेंट कर बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। साथ में अपने साथियों के साथ में यह वीडियो शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।